डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा आप अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने देखा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन हमने लिया, ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ बच्चों, ट्राइंगल जिसकी वर्टिसेस ए 2,5, बी -1,2 एंड सी 5,8 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। एम इज अ पॉइंट ऑन ए बी। ए बी पे एक कोई पॉइंट एम है, यहां पे हमने एक पॉइंट ले लिया एम, एम ए बी सच दैट ए एम ए बी इज इक्वल टू 1:2। यानी यहां से अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो जो दी गई है बच्चों, यहां पे कितनी दी गई है? 1:2 दी गई है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एम, तो आपको एम की कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सी एंड एम। और उसके पास यहां से जो लाइन पास कर रही है बच्चों, यहां से जो लाइन पास कर रही है, इस लाइन की आपको इक्वेशन चाहिए बच्चों। ध्यान से क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी एंड सी। ए की कोऑर्डिनेट, बी की कोऑर्डिनेट, सी की कोऑर्डिनेट गिवन है। एम कोई ए और बी पे पॉइंट है जो इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है बच्चों। तो आपको इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद इस सीएम लाइन की या फिर सीएम लाइन से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन पूछा गया बच्चों। तो पहले हम डिसाइड करते हैं कि एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से एम के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। तो देखिए आपके पास एक ऐसा लाइन ले लिया, ए 2,5 एंड बी -1,2। सपोज यहां पे एक पॉइंट एम है जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। यहां के पॉइंट को हमने x और y मान लिया, इसको हमने m1 और m2 मान लिया। ये x1 y1 x2 y2, x की वैल्यू कुछ ऐसे गिवन होती है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा। और y की जो वैल्यू होगी ये m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 बच्चे कुछ इस तरीके से गिवन है। वैल्यू पुट करें फॉर्मूले में, x m1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू बच्चों कितनी है? -1 प्लस m2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 कर लिया। इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू -1 प्लस 4 अपॉन 3 यानी 3 अपॉन 3, ये इससे कैंसिल हो गया, वैल्यू 1 आ गई। यानी यहां से हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू बच्चों 1 मिल गई। सिमिलरली हम y के लिए भी सॉल्व करते हैं, तो y की वैल्यू m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 कर लिया बच्चों। y मल्टीप्लाई किया 2, यहां मल्टीप्लाई किया 10, यहां पे 3 यानी ये 12 अपॉन 3 कैंसिल कर दिया, यानी इसकी वैल्यू 4 आ गई। यानी y की वैल्यू जो बच्चों आ गई वो 4 आ गई। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करी। यानी m पॉइंट पे जो x और y माना गया है ये वैल्यू आपने फाइंड कर लिया और ये वैल्यू आ गई 1,4। आगे क्वेश्चन में कहा गया है, अभी तो हमने एक पार्ट इसका सॉल्व किया, m की वैल्यू को फाइंड किया। आगे क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट c एंड m, यानी c और m से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे आपके और भी फ्रेंड्स को मदद मिल सके। देखिए सीएम लाइन का इक्वेशन चाहिए, सीएम लाइन का इक्वेशन चाहिए। अगर हमें सीएम लाइन की इक्वेशन चाहिए, अगर हमें सीएम लाइन की इक्वेशन चाहिए तो हमने एक सीएम लाइन बना लिया। सीएम दिया हुआ है 5,8 एंड m हमने अभी फाइंड किया जिसकी वैल्यू 1,4 होगी। अब अगर किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो उस लाइन का पहले आपको स्लोप फाइंड करना होगा।
और स्लोप फाइंड करने के बाद इक्वेशन के फॉर्मूले से आप उसके इक्वेशन को फाइंड करेंगे। बच्चों स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या होता है जरा देखें। अगर इसको हमने x1 y1 इसको x2 y2 मान लिया तो स्लोप के लिए जो फॉर्मूला है बच्चों ये है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू यहाँ पे 4, y1 की वैल्यू यहाँ पे -8 माइनस फॉर्मूले का लगाया 8 वैल्यू लिख लिया, यहाँ 1 -5 सॉल्व किया तो -4 अपॉन -4 कैंसिल कर दिया, वैल्यू 1 आ गई। यानी सीएम लाइन की जो स्लोप आ गई बच्चों 1 आ गई। अब हमें पता है कि अगर किसी लाइन की स्लोप मिल गई तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 की हेल्प से इस लाइन की हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर इन फॉर्मूले में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो इस चैप्टर के पहले लेक्चर को ध्यान से देखें जिसमें इन फॉर्मूले के बारे में वहां पे डिटेल से बताया गया है बच्चों। चलिए इसमें पुट करते हैं वैल्यू को। y माइनस y1 किसको माना गया था 8, तो y माइनस 8, m की वैल्यू यहाँ फॉर्मूले से 1 आ गई है, x1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 8 x माइनस 5 उस साइड ट्रांसफर कर लिया, x माइनस y माइनस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो x माइनस वाई माइनस 5 प्लस 8 यानी कि प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपको इस लाइन की इक्वेशन पता चल गई। यानी इस लाइन के अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन आ गया x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। देखिए इस चैप्टर में पिछले चैप्टर सेक्शन फॉर्मूले का भी यूज कर रहे हैं और इसके साथ साथ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के भी कुछ फॉर्मूले को यूज करें। तो अगर इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आप सेक्शन फॉर्मूले को अच्छे से मजबूत करें, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वो सॉल्व करने के बाद इस चैप्टर पे आए बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,4 एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन दिस ऑन एक्स एक्सिस। देखो बच्चों हमें यह पता है कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो या तो उस लाइन पे एक पॉइंट पता चल जाए और पॉइंट के साथ साथ उसका एक स्लोप चाहिए, तब उस लाइन की इक्वेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। या तो उस लाइन पे 2 पॉइंट पता चल जाए, अगर उस लाइन पे 2 पॉइंट पता चल गया तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया उस तरीके से उसके इक्वेशन को हम फाइंड करेंगे। तो चाहे क्वेश्चन कोई भी हो बच्चों, आप या तो उन पे 2 पॉइंट फाइंड करें या तो एक पॉइंट के साथ एक स्लोप फाइंड करने का प्रयास करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,4। यानी एक ऐसा हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक लाइन जो है वो 1,4 से पास कर रहा है बच्चों। तो 1,4 से पास कर रहा है, मान लिया ऐसा कोई लाइन है, ये पॉइंट कहीं 1,4 से पास कर रहा है। हमें इस वाले लाइन की इक्वेशन चाहिए बच्चों, हमें इस वाले लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब इस लाइन पे हमें एक पॉइंट पता है, इस लाइन पे हमें एक पॉइंट पता है, दूसरे पॉइंट को कैसे पता करें। तो अब ये कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग द लाइन x माइनस 2 y माइनस 11 ऑन y एक्सिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच line passing through the point 1,4 and intersecting the line this on y axis। यानी y एक्सिस पे एक कोई तीसरी लाइन है और जिसकी इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 गिवन है और ये वाला लाइन इस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि एक ये y एक्सिस है बच्चों। तो देखो अगर हम यहां के पॉइंट को फाइंड कर लिए, अगर हम यहां के पॉइंट को फाइंड कर लिए तो इस लाइन पे 2 पॉइंट पता चल जाएगा और अगर इस लाइन पे 2 पॉइंट पता चल गया तो फिर आप इसके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए जरा कैसे इस पॉइंट को हम फाइंड करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बताया कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो उसके इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है बच्चों। तो देखिए y एक्सिस पे जो पॉइंट होती है वो कुछ 0, y के फॉर्म की होती है बच्चों, 0, y के फॉर्म की होती है। मतलब बताया गया था ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू 0 पुट करके यहां से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये हो गया 0 माइनस 2y
इज इक्वल टू 11, ये -11 उधर गया तो प्लस हो गया, तो यहां से y की जो वैल्यू आ रही है वो -11/2 आ गई बच्चों। तो यहां से हमने y की वैल्यू फाइंड करी, y की वैल्यू फाइंड करी, ये वैल्यू कितनी आ गई -11/2 और x की वैल्यू 0 है, यानी यहां का जो पॉइंट निकल के आया ये आया 0, -11/2। अब देखो बच्चों, हमें जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए थी इस पे दो पॉइंट हमें पता चल गए, एक 1,4, दूसरी पॉइंट 0, -11/2। अब इनको सॉल्व करके हमें पता है कि किसी लाइन पे अगर दो पॉइंट है तो उसके इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों ध्यान देना जरा, तुम्हारे पास अब एक लाइन आ गया, इस लाइन पे एक पॉइंट 1,4 गिवन है, इस पे दूसरी पॉइंट जो है वो 0, -11/2 है, 0, -11/2 है। अब इनकी हेल्प से आप स्लोप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, और स्लोप फाइंड करने के बाद आप इस लाइन के इक्वेशन को भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, अगर इसको मैं x1 y1 मान लेता हूं, इसको x2 y2 मान लेता हूं बच्चों, तो स्लोप की जो वैल्यू होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इस फॉर्मूले से आप इस लाइन के स्लोप को फाइंड कर लेंगे। और अगर इस फॉर्मूले से इस लाइन के स्लोप को फाइंड कर लेंगे तो फिर इस वाले फॉर्मूले से y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, जो यहां स्लोप की वैल्यू आएगी यहां पुट करेंगे, x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे और x1 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, और इसको सॉल्व करके इस लाइन की इक्वेशन को आप फाइंड कर लेंगे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे खुद से, इसको मैंने समझा दिया कैसे सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि चाहे किसी भी लाइन का अगर आपको इक्वेशन फाइंड करना है तो उस पे या तो आप दो पॉइंट फाइंड आउट कर लें, या तो उस लाइन पे एक पॉइंट और स्लोप फाइंड कर लें बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग द पॉइंट 3,2 एंड मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट तो गिवन है, अब या तो इस वाले लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट कर लें, या तो इस लाइन का हम स्लोप फाइंड करने के साथ साथ एक पॉइंट अलग से फाइंड कर लें। देखिए अगर हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो पहला कंडीशन क्या है कि इस पे या तो आपको दो पॉइंट पता होना चाहिए, या तो उस लाइन पे एक पॉइंट पता हो, और पॉइंट पता होने के साथ साथ उसका स्लोप पता हो, तब भी आप इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग द पॉइंट दिस, यानी उस लाइन पे एक पॉइंट तो गिवन है, आगे कहा हुआ है मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। मतलब इसका क्या है, ये y एक्सिस ये x एक्सिस ऐसी कोई लाइन है, मतलब ये डिस्टेंस जो है बच्चों ये आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि कह रहा है मेकिंग पॉजिटिव, तो x एक्सिस के इधर पॉजिटिव होता है और y एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है, इसलिए लाइन हमने ऐसे बनाया। ये दोनों डिस्टेंस बराबर हमने इसलिए कहा क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है इक्वल इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट का मतलब यही होता है कि लाइन x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कहां पे कट कर रही है। तो हमने वहां से फाइंड किया ये दोनों आपस में बराबर होंगी। अब क्या करें, इस लाइन पे एक पॉइंट आपको गिवन है जिसकी वैल्यू 3,2 गिवन है। अब देखिए क्या करते हैं। अब अगर हम इस पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं बच्चों, तो देखो ये इक्वल इंटरसेप्ट है, तो अगर यहां की लेंथ यहां से लेके यहां तक a है, तो ये भी लेंथ बच्चों क्या होगी, बहुत ध्यान से बता सकते हैं कि a होगा। देखो तुम समझ पा रहे होगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया इक्वल इंटरसेप्ट, तो अगर ये a होगा तो ये भी a होगा। तो अगर यहां के पॉइंट को हम लिखना चाहें, तो यहां का पॉइंट x, 0 के फॉर्म का होता है, x की वैल्यू a, तो यहां पे जो पॉइंट मिलेगा ये a, 0 हो जाएगा। और अगर यहां की बात करें तो यहां पे ये a है, और यहां की जो पॉइंट होती है वो 0, y की फॉर्म की होती है, y की वैल्यू a के बराबर होगी, यानी यहां का जो पॉइंट हो गया वो 0, a हो गया। यानी इस लाइन पे हमने दो पॉइंट पता कर लिया, a, 0 और 0, a। अब इस लाइन की हम स्लोप फाइंड करते हैं। बच्चों इस लाइन पे दो पॉइंट पता चला, एक 0, a और दूसरा पॉइंट जो है बच्चों वो a, 0 है। अब स्लोप फाइंड करें
तो स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप की वैल्यू है। हमने y2 इसको मान लिया, तो 0 माइनस a अपॉन a माइनस 0, यानी माइनस a अपॉन a, ये इससे कैंसिल हो गया, वैल्यू 1 आ गई। यानी इस लाइन की स्लोप आपने फाइंड कर लिया और इस लाइन की जो स्लोप मिल गई ये -1 मिल गई। अब आप इस वाले कंडीशन को फुलफिल कर गए, आपको इस वाले लाइन पे एक पॉइंट पता चल गया और इस लाइन की स्लोप पता चल गई, तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं बच्चों। देखो कैसे, लाइन की जो स्लोप आ गई ये आ गई -1 और इस लाइन पे एक पॉइंट जो है वो 3,2 है, जिसको आप x1 और y1 मान सकते हो। अब हमें पता है इक्वेशन जो गिवन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 से गिवन होती है y माइनस y1। बच्चे y1 की वैल्यू कितनी है 2 और ये m की वैल्यू -1, x माइनस x1 और x1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 3 है। x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है। सोल्व करो, y माइनस 2 माइनस x और ये +3 होगा। इस क्वांटिटी को आप इधर करें, इस क्वांटिटी को इधर करेंगे तो प्लस होगा, ये प्लस y माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा बच्चों, यानी ये इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा बच्चों। चलिए इस लाइन का इक्वेशन ये आ जाएगा, अब बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको दो ही चीज पे फोकस करना है, या तो उस लाइन पे 2 पॉइंट पता चल जाए, क्योंकि अगर उस लाइन पे 2 पॉइंट पता चल गया तो आप पॉइंट वाले फॉर्मूले से y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से उसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे और स्लोप फाइंड करने के बाद उसके इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले से। या तो उस लाइन पे एक पॉइंट और एक स्लोप पता चल जाए, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आपको मिले तो आपको यही 2 चीज ढूंढने का प्रयास करना है, पहला लाइन पे 2 पॉइंट या लाइन पे एक पॉइंट और एक स्लोप। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ABC दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स D, द लेंथ ऑफ डायगोनल BD, इक्वेशन ऑफ साइड AB ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो एक पैरेललोग्राम तुम्हें दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम ऐसे दिया हुआ है। पैरेललोग्राम क्या होती हैं, पैरेललोग्राम ये होती हैं कि इनके आमने सामने के साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ए वर्टेक्स जो दिया गया है ए जो गिवन बच्चों वो 3,6 है, जो बी है ये 5,10 है, और ये जो सी है बच्चों सी 3,2 है। डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसको हम a, b मान लेते हैं। देखो अब यहां पे डी के कोऑर्डिनेट को फाइंड कैसे करें, हमने पिछले वाले चैप्टर यानी सेक्शन फॉर्मूले में इस टाइप के बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, जहां पे प्रॉपर्टी बताई गई कि जो पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब दोनों एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं। मतलब ये है कि अगर एक डायगोनल हम ऐसे बना दें, दूसरा डायगोनल ऐसे बना दें, तो ये जो होगा ये वाली पॉइंट ये लेंथ इसके बराबर होगी और ये जो लेंथ है वो इसके बराबर होगी। मतलब ये लेंथ बराबर, यानी ये वाला पॉइंट इसका मिड पॉइंट होगा और यही वाला पॉइंट इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो डी कैसे फाइंड करें, पहले जो साइड्स गिवन है इनकी हेल्प से ये मिड पॉइंट पता कर लें, फिर इस वाले के लिए मिड पॉइंट मानते हुए ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लें। जैसे अगर हम ए और सी की बात करें, ए और सी की बात करें तो ए आपको गिवन है 3,6 और बी आपको गिवन है सी गिवन है सी 3,2। तो अगर हम मिड पॉइंट लगावें, अगर इसको हम x1 y1 इसको x2 और y2 मान लिए, तो x की वैल्यू क्या होती है x1 प्लस x2 बाई 2, ये मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला है। तो x1 की वैल्यू 3 प्लस 3 बाई 2, यानी x की वैल्यू आ गई 6 बाई 2, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो 3 आ गई। तो x की वैल्यू तो यहां से 3 आ गई। सिमिलरली अगर y के लिए सॉल्व करें तो y1 प्लस y2 यानी 6 प्लस 2 बाई 2 यानी 8 बाई 2,
कैंसिल हो गया, वैल्यू 4 मिल गई, यानी y की वैल्यू जो हो गई 4 मिल गई। यानी यहाँ पे जो पॉइंट है जिसको अगर हम O कह देते हैं तो O की जो वैल्यू आ गई ये 3,4 आ गई। अब देखो बच्चों, अब ये वाला काम हम क्या करें, यही काम अब BD के लिए कर दें। BD के कोऑर्डिनेट को हमने AB माना हुआ है और यहाँ पे 5,10 गिवन है। B क्या है 5,10। अब इस कोऑर्डिनेट को आपने फाइंड कर लिया है O जो कि 3,4 है। अब यहां पे फॉर्मूला लगाओ बच्चों, तो ये x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 होता है। तो ये आपने x1 y1 इसको आपने x2 y2 माना है और जो बीच वाली पॉइंट होती है इसको xy मानते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस x2 की वैल्यू a/2, यानी 3 2 जा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू जो आ रही है यहां से 1 आ रही है, a की वैल्यू 1 आ रही है। सिमिलरली अगर y के लिए लगा दें तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। अगर आपको ये फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे हैं तो पिछले चैप्टर के वीडियोस को देखें और इस चैप्टर का जो जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया यानी पहला लेक्चर, इसको आप जरूर देखें। देखिए तो y की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 प्लस b/2, यानी 8 माइनस 10 बाई इक्वल टू b, यानी b की जो वैल्यू आ गई ये -2 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई -2, यानी जो चौथा कोऑर्डिनेट आपने माना था इसकी वैल्यू कितनी होगी a, -2 होगी बच्चों, a, -2 होगी। अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ डायगोनल BD, यानी जो डायगोनल BD है इसके लेंथ को भी फाइंड करना है। तो देखो लेंथ ऑफ डायगोनल BD कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल BD देखो, इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसके लिए इसको हम फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। B का कोऑर्डिनेट जो दिया गया है ये 5,10 है और जो D का कोऑर्डिनेट है बच्चों ये हमने फाइंड कर लिया अभी 1,2 है। अगर मैं इसको x1 y1 x2 y2 मान लूं तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है BD ये होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर बच्चों और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू अंडर रूट में आ जाती है। इसी फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट कर दें BD की तो देखो x2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -2 माइनस y1 यानी कि -10 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू किस में आएगी रूट में आएगी। यानी यहां से जो BD मिल रही है 1 माइनस 5 यानी कि -4 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू बच्चों रूट में आ रही है। अगर आप थोड़ा सॉल्व करें इसको, अगर जरा सॉल्व करें तो देखो ये हो गया 4 -4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144, इसको ऐड कर लेते हैं, तो 6 और 4 ये हो गया 10, 4 और 1 हो गया 5 और ये 150 आ गया, 150 आ गया बच्चों। इसको आप लिख सकते हैं कुछ ऐसा, इसको आप ब्रेक कर दें, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 15, क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 15, ठीक है बच्चों 10 इंटू 15, ठीक है 10 इंटू 15, और फिर इसको आप अगर और ब्रेक करें तो इसको लिख सकते हैं ऐसा 2 इंटू 5, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, 10 को हमने लिख दिया 2 इंटू 5, 15 को लिख दिया 5 इंटू 3। अब ये 5 का पेयर बाहर मिल गया बच्चों, ये 5 का पेयर क्या मिल गया बाहर, ठीक है 5 का पेयर बाहर मिल गया, 5 का पेयर बाहर मिल गया। कुछ गड़बड़ी हुई है क्या बच्चों, जरा इसको हम ध्यान दें। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था कि लेंथ ऑफ डायगोनल BD के डायगोनल के लेंथ को फाइंड करना है। एक 5,10 है, दूसरा 1,-2 है, तो हमने लिख दिया 5,10 1,-2, 5,10 1,-2, तो इसके BD के डायगोनल के लेंथ को देखें जरा, तो फॉर्मूला हमने लगा दिया BD 5,10 1,-2, तो फॉर्मूला हमने क्या लगाया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -2 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ये करते हैं अगर तो -4 का होल स्क्वायर ये 16 हो गया बच्चों, माइनस ओ हो यहाँ गड़बड़ हुआ, यहाँ गड़बड़ हुआ, इसको आप सही करिए। इसको जब आप ऐड करेंगे ना बच्चों,
ये जब आप ऐड करेंगे ना, तो ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, 6 और 4 10 कैरी 1 4 1 5 1 6 100 इतना मिलेगा, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 10 लिख सकते हैं। 16 इंटू 10 को फिर आप और ब्रेक करें तो 4 इंटू 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। रूट में जो पेयर मिलता है उसको बाहर लेते हैं तो 4 बाहर आ गया, यानी 4 रूट 10 यूनिट्स, 4 रूट 10 यूनिट इसकी लेंथ आ जाएगी बच्चों, 4 रूट 10 यूनिट इसकी लेंथ आ जाएगी। चलिए हमने सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए इसके वैल्यू को फाइंड किया। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका कहा गया है इक्वेशन ऑफ साइड BD, इक्वेशन ऑफ साइड AB, सॉरी AB ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, यानी ये जो AB दिया हुआ है A और B, इसके इक्वेशन को फाइंड करना है। तो भाई इक्वेशन फाइंड करना आपको पता है, अगर A की वैल्यू 3,6 है और यहां पे B की वैल्यू 5,10 है, तो पहले आप इसका स्लोप फाइंड करिए। स्लोप फाइंड करने के बाद y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 के फॉर्मूले से इसके इक्वेशन को फाइंड करिए। ये आप खुद से करेंगे, इसको आप खुद से करेंगे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप एक बार इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए तो इसके सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इस लेक्चर पे ना आए, अगर इस लेक्चर को आप देख रहे हैं तो पहले इसके बेसिक लेक्चर, जिसके इसके फॉर्मूलेस के बारे में, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो बताया गया है वो पहला लेक्चर है। तो अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले आप पहले लेक्चर को देखें फिर इस लेक्चर पे आए, तब ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा बच्चों। देखो कह रहा है कि A and B are 2 points on x axis and y axis respectively. P is the midpoint of AB. Find the coordinate of A and B, the slope of line AB and the equation of line AB. देखो ये जो P है ना, ये मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में कहा हुआ है। देखो ये x एक्सिस है ना, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, हमने बहुत पहले बताया, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम यहां के कोऑर्डिनेट को सपोज करें तो यहां के कोऑर्डिनेट को कुछ हम a,0 मानेंगे और यहां के कोऑर्डिनेट को जो मानेंगे कुछ हम 0,b मानेंगे, क्योंकि भाई ये पक्की बात हो गई कि x एक्सिस पे y की कोऑर्डिनेट 0 होती है, इसलिए हमने 0 ले लिया, और x एक्सिस पे तो y को 0 लिया, लेकिन y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहां के कोऑर्डिनेट को हमने 0,b मान लिया। अब देखो P मिड पॉइंट है तो तुम्हारे पास एक लाइन मिल गया AB, A का कोऑर्डिनेट जो है ये a,0 है, और ये जो B का कोऑर्डिनेट है, जो B का कोऑर्डिनेट है ये 0,b है, 0,b है। ये जो तुम्हारा P गिवन है ये मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट 2,-3 गिवन है। अब देखो अगर तुम्हें P मिड पॉइंट गिवन है तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला पता है, तो इसे मान लेते हैं x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2, और ये x और y। तो देखो वी नो, हमें ये पता है, वी नो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, x की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू a, x2 की वैल्यू 0/2, 2 2 जा 4, और ये a, यानी a की वैल्यू जो आ गई 4 आ गई। सिमिलरली b के लिए y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, y की वैल्यू यहाँ पे -3 गिवन है, y की वैल्यू -3 गिवन है, y1 की वैल्यू यहाँ पे 0 प्लस b इज इक्वल टू 2, यानी जो b की वैल्यू आ गई -6 आ गई। यानी यहां का जो कोऑर्डिनेट तुमने a,0 माना था वो 4,0 आ गया, यहां का कोऑर्डिनेट 4,0 आ गया, और यहां का जो कोऑर्डिनेट है वो -0,-6 आ गया। यानी तुम्हें कोऑर्डिनेट फाइंड करना था a और b का, तो a और b के कोऑर्डिनेट को हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए, अब कह रहा है द स्लोप ऑफ लाइन AB, अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट पता हो गए उसके स्लोप को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वाले पे तो 3-3 पॉइंट पता चल गया है, तो किसी भी 2 को लेके आप स्लोप फाइंड कर लें। क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम इन दोनों को लें और फिर इन दोनों को लें तो क्या अलग अलग स्लोप आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी 2 पॉइंट को लेके अगर स्लोप फाइंड करेंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि लाइन तो सेम है। देखो अब स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ BD, स्लोप ऑफ BD की बात करें
तो देखो इसी पॉइंट को ले लेते हैं, b की वैल्यू कितनी आ गई है 0, -6 और सॉरी ba, और a की जो वैल्यू आ गई है ये 4, 0 है। तो हम इसको x1 मान लिए, इसको y1 मान लिए, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया। तो जो स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वैल्यू पुट करें, y2 की वैल्यू 0 माइनस ऑफ -6, x2 की वैल्यू 4 माइनस ऑफ 0, यानी जो स्लोप आ गई 6/4, यानी कि जो स्लोप आ गई वो 3/2 मिल गई। यानी इस लाइन की जो स्लोप आ गई वो 3/2 मिल गई। अगला कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, यानी इस लाइन की इक्वेशन भी आपको चाहिए। तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखो स्लोप मिल गया, हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ध्यान देना y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है भाई, y1 हमने इसमें माना हुआ है जिसको उसी को मान के चलेंगे -6, तो ब्रैकेट में -6 लिखा। m की वैल्यू 3/2 आ गई, x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है 0, x1 की वैल्यू कितनी है 0। सोल्व करो तो ये y प्लस 6 इज इक्वल टू 3/2, x हो गया, इस 2 को इधर लेते आओ तो 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 3x, दोनों वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर दिया तो 3x माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, ए बी वाले लाइन की इक्वेशन आ गई 3x माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर एक बार आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए तो सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये कह रहा है ना, फाइंड m and n are 2 points on x axis and y axis respectively. P3,2 divide the line segment mn in the ratio 2:3. Find the coordinates of mn, slope of the line mn. बड़ी धैर्य से देखें, ऐसा एक y एक्सिस हमने x एक्सिस बना लिया। देखो क्वेश्चन देखने के बाद उसका फिगर बनाने का, थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाने का प्रयास करें। कह रहा है कि m और n 2 पॉइंट है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, तो हमने ऐसे मान लिया ये x एक्सिस ना ये y एक्सिस है और ये क्या है बच्चों, ये x एक्सिस है। अब कह रहा है कि m और n, m कहां पे है x एक्सिस पे है और n कहां पे है y एक्सिस पे है। तो x एक्सिस पे m, यानी इस पॉइंट को हमने m कह दिया और y एक्सिस पे n कह दिया। तो भाई यहां का जो पॉइंट होता है ये 1,0 का पॉइंट होता है, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, और यहां का जो पॉइंट होगा वो 0,b के फॉर्म का होगा, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। अब P कोई लाइन है जिसकी P कोई एक पॉइंट है, कुछ ऐसा P मान लेते हैं, जो पॉइंट है 3,2, ये इस लाइन को कुछ 2:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी जो रेशियो है ना ये 2:3 गिवन है। रेशियो कितना 2:3, यानी m1 और m2 की वैल्यू गिवन है। इसको आप x1 y1 मान लें, इसको क्या मान लें x2 और y2 मान लें बच्चों, x2 और y2 मान लें। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ m एंड n, तो m और n के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो भाई सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला लगा के m और n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यानी इस चैप्टर में हमने पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यूज किया, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला हमने पहले पढ़ लिया है। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला में पता चलता है कि ये कहता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 और ये प्लस m2। भाई ये सेक्शन फॉर्मूले का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो देखो x की वैल्यू क्या है, ये जो बीच वाली पॉइंट होती है इसको हम xy मानते हैं। तो x की जो वैल्यू है, हमने x की वैल्यू यहाँ पुट किया, x की वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, x की वैल्यू पुट किया, और x की वैल्यू कितनी है 3, तो हमने लिख दिया 3। रेशियो m1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया। x2 भाई ये है, x2 ये है, x2 की वैल्यू कितनी हो गई a प्लस m2 कितना है 3, और x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 0 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। देखो 2 और 3 5 3 15, ये 15 हो गया, और ये 2a हो गया, ये 0 हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ से 15/2 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई 15/2 आ गई। और यहाँ के पॉइंट को आपने क्या माना है a, 0,
यानी यहाँ का जो पॉइंट होगा ये 15/2, 15/2, 0 हो जाएगा। अब आओ, अब n पे आ जाओ। n के लिए, n वाले पॉइंट के फाइंड करने के लिए y के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। तो y के लिए अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हो, y के लिए अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हो y के लिए, तो y के लिए क्या है, y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 और ये प्लस m2, y की वैल्यू 2 लिख दिया। y1 किसको माना हुआ है भाई, इसको, तो ये b, और m2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, प्लस y2 की वैल्यू 0 और m1 की वैल्यू कितनी है 2, m1 की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ 2 और ये +3 कर लिया। ये 2 + 3 कितना हो गया बच्चों, 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया 10 = 3 b, तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लिया 10/3, और यहाँ के पॉइंट को आपने क्या माना है 0, b, यानी यहाँ का जो पॉइंट मिल गया वो 0, 10/3 मिल गया बच्चों। तो इस तरीके से हमने m और n के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि स्लोप ऑफ लाइन m एंड n, यानी mn वाले लाइन के स्लोप को भी आपको फाइंड करना है, यानी स्लोप ऑफ लाइन mn। तो देखो स्लोप कैसे फाइंड करें, तो स्लोप फाइंड करने का तरीका हमने बताया कि अगर 2 पॉइंट पता चल गए, अगर आपके पास 2 पॉइंट किसी लाइन पे पता चल गया, इस पे तो 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो आप इन दोनों पॉइंट को ले लीजिए। तो n की कोऑर्डिनेट क्या गिवन है बच्चों, 0, 10/3, और m की जो कोऑर्डिनेट है वो 15/2, 0 है। तो इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 और y2, और फिर स्लोप का फॉर्मूला लगा के इसके स्लोप को फाइंड कर लो, वही तुम्हारा स्लोप होगा बच्चों। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यानी पिछले चैप्टर के फॉर्मूले को यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइन थ्रू P, यानी P से एक लाइन पास कर रही है, y एक्सिस एट Q, y एक्सिस को Q पे कट कर रहा है बच्चों। तो बताना है पहला, राइट द स्लोप ऑफ लाइन। देखो स्लोप ऑफ लाइन का बेसिक डिफिनेशन बताया गया था कि अगर कोई लाइन x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है इसको हम इंक्लिनेशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं। और अगर इसी इंक्लिनेशन का मैं tan ले लूं, यानी tan थीटा फाइंड कर लूं, तो स्लोप कहते हैं। भाई यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल कितना दिया है 45, पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना दिया है 45, यानी इंक्लिनेशन 45 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर स्लोप की बात करें तो क्या कर लेंगे, सिंपली हम tan 45 फाइंड कर लेंगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी इस लाइन की जो स्लोप आ गई वो 1 आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इस लाइन की जो स्लोप आ गई वो 1 आ गई। फिर कह रहा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 x माइनस, यही एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यही फॉर्मूला है जो सारे क्वेश्चंस में अप्लाई किया जा रहा है। तो जो पॉइंट दिया गया है वो हम यहाँ लिख लेते हैं 5, 3, इसको हमने x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया। y माइनस y1 यानी y माइनस 3, स्लोप आ गई है 1, x माइनस x1, x1 की जो वैल्यू है यहाँ पे 5 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y माइनस 3 x माइनस 5, दोनों वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो x माइनस y माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ भी हम यहाँ पे बहुत टफ काम नहीं कर रहे हैं, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर अगले पॉइंट पे कह रहा है द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q, यानी इस Q के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। देखो अगर इस Q के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, अगर इस Q के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है तो एक चीज तुम्हें ख्याल रखना होगा कि यहां पे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, यानी y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो जो इक्वेशन हमने फाइंड किया है, इसका इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इस वाले वैल्यू को इस इक्वेशन में लाके पुट कर दो, क्योंकि भाई इस वाले एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, तो 0 पुट कर दिया, 0 पुट किया तो -1 -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से -2 इज इक्वल टू 2 हो गया, यानी y की जो वैल्यू आ गई ये -2 हो गई। अब यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो किस किस फॉर्म का होगा, 0, y के फॉर्म का होगा, तो ये 0 लिख दिया और y की वैल्यू कितनी आई हुई है -2, यानी यहाँ का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो 0, -2 आ गया बच्चों, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो 0, -2 आ गया। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन क्या होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया और यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P that divide the line A and B in ratio 1:2, यानी A और B एक लाइन ऐसे गिवन है, A की कोऑर्डिनेट दी गई है बच्चों -4,1, A की कोऑर्डिनेट -4,1, B की जो कोऑर्डिनेट दी गई है बच्चों, B की कोऑर्डिनेट दी गई है 17,10। अब एक कोई पॉइंट इस पे P है, P यहां पे जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो यहां की कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, भाई कुछ नहीं करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, सेक्शन फॉर्मूला लगा के एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लो। फिर अगला कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ओपी वेयर ओ इज ओरिजिन, यानी पी की कुछ कोऑर्डिनेट आ रही होगी, पी की कुछ कोऑर्डिनेट आ रही होगी जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से बताना है, यानी ओरिजिन की ये ओरिजिन की कोऑर्डिनेट 0, 0 और यहाँ पे जो कोई पी की वैल्यू आई होगी एक्स और वाई, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप इसके डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, जो कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर होल रूट, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, उसको यूज करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड द लाइन AB, यानी ये जो AB लाइन है इसको ये पूछ रहा है कि आप ये लाइन y एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड होगा, y एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो भाई देखिए y एक्सिस पे ऑन y एक्सिस x की वैल्यू 0 होती है, तो रेशियो आपने मान लेना होगा m1:m2 और फिर 0 के लिए और x के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब कुछ ऐसा। फिर से इन व्हाट रेशियो डज द लाइन y एक्सिस डिवाइड द लाइन AB, AB का कोऑर्डिनेट पता है और B का कोऑर्डिनेट पता है, यानी इसको x1 y1 x2 y2 मान लेंगे, रेशियो m1 m2 मान लेंगे, x y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 फॉर्मूला लगा के इसके रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सेक्शन फॉर्मूले का बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो आप देखें और पहले सेक्शन फॉर्मूले को पढ़ें, उस वाले चैप्टर में इससे रिलेटेड बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कुछ अच्छा क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर गिवन बाय दिस। देखो 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 अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखो भाई पहले तुम्हें ना ग्राफ थोड़ा बना लो, ग्राफ बना लो भाई। देखो डायगोनल्स की इक्वेशन चाहिए, तो डायगोनल्स पे 2 पॉइंट अगर मिल गए तो उसकी इक्वेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस किए, तो पहले डायगोनल के पॉइंट्स को फाइंड करने का कोशिश करें। देखो ये मान लिया तुमने y एक्सिस, ये मान लिया x एक्सिस। देखो कह रहा है कि एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ डायगोनल रेक्टेंगल साइड x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू कितनी है -1, तो ये एक लाइन ऐसी होगी, हमने बताया था। ये लाइन क्या हो गई, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू -1, क्योंकि अगर y यहां पे नहीं है तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी ये x इज इक्वल टू -1 है। दूसरा क्या है x इज इक्वल टू 2, तो कहीं x इज इक्वल टू 2 यहां पे होगा। ये लाइन जो ये क्या है x इज इक्वल टू 2 है, ये लाइन क्या है x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, इसको अब तुमने y एक्सिस मान लो और इसको तुम x एक्सिस मान लो। फिर कह रहा है कि y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू -2 कहीं यहाँ पे लाइन होगी, ये जो वैल्यू कितनी होगी, ये -2 होगा, और ये जो लाइन हो गया ये y इज इक्वल टू -2 लाइन हो गया। y इज इक्वल टू 6 कहीं यहाँ पे लाइन होगी,
ये 0.6 होगा और ये जो लाइन हो गया ये y इज इक्वल टू 6। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कैसे x और y के पैरेलल लाइंस होती हैं, उस वाले की हेल्प से हमने इसका ड्रॉ कर लिया, इस रेक्टेंगल को हमने रफ डायग्राम बना लिया। अब देखो यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां का जो कोऑर्डिनेट होगा पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है -1, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहां पे वैल्यू -1 है और ये वैल्यू 2 है, तो यहां पे x की वैल्यू -1 है और यहां पे y की वैल्यू कितनी है 6, यानी यहां की जो वैल्यू मिल गई वो -1,6 मिल गई। यहां की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है -1, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, यानी यहां का जो पॉइंट मिल गया ये मिल गया। यहां पे अगर देखें तो x की वैल्यू 2 है, तो 2 और y की वैल्यू 6 है, तो y 2 6 ये मिला, और यहां पे जो मिलेगा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, यानी इस तरीके से आपने पहले रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स को फाइंड किए। आप इसे नाम दे दो a, इसे नाम दे दिया b, इसे नाम दे दिया c, इसे नाम दे दिया d। इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन तो निकल गया। अब भाई डायगोनल, एक डायगोनल ये होगा, दूसरा डायगोनल ये होगा, तो डायगोनल अगर ए सी की बात करें, इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी, इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी, यानी ए सी डायगोनल की इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी आ गई है भाई, ए की वैल्यू -1,6 है, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 2,-2 है। तो इसे मान लिया x1 y1, इसे मान लिया x2, इसे मान लिया y2। इसका स्लोप फाइंड करें, स्लोप के लिए फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 की वैल्यू -2 -6 अपॉन x2 की वैल्यू 2 -1, 2 -1, यानी यहां से y की, सॉरी ये y नहीं होगा, ये स्लोप हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो स्लोप के लिए फॉर्मूला लगाया हुआ है यहाँ पे, ये स्लोप निकल के आ रही है। तो स्लोप कितना मिल गया, -2 - 6 बिकम -8, माइनस और माइनस प्लस यानी 2 + 1 यानी कि 3, यानी स्लोप आ गई ये -8,3 हो गई। इक्वेशन क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, यानी y - y1 की वैल्यू कितनी है भाई, ये 6, और स्लोप -8/3, x - x1 की वैल्यू -1 है, तो ये -1 कर लिया। अब देखो ये y -6, ये -8,3, यहां से कर सकते हो x + 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इसको इधर ट्रांसफर किया तो 3y - 18 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x - 8 -8x और -8 -8x और -8, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा 8x + 3y - 18 + 8 + 8 इज इक्वल टू 0, ये माइनस में इधर आया तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 8x + 3y - 10 इज इक्वल टू 0। ये इस डायगोनल की इक्वेशन आ जाएगी, 8x + 3y - 10 इज इक्वल टू 0। तो हमने एक डायगोनल का इक्वेशन फाइंड करके दिखाया। सिमिलर तरीके से आप दूसरे वाले डायगोनल यानी BD वाले डायगोनल के भी इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट ये देखना था कि पहले इसका रफ ग्राफ बना के चारों वर्टेक्स को फाइंड करें, और अगर इसके चारों वर्टेक्स आपको पता चल गए तो सिंपल 2 पॉइंट यानी 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप फाइंड किया और फिर उसके इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। Find the equation of a straight line passing through the origin and through the point of intersection of line इतना and इतना। अगर इसका रफ डायग्राम बनाए, देखो बच्चों रफ डायग्राम बहुत ही जरूरी है। ऐसे ये कोई y एक्सिस x एक्सिस ले लिया, ऐसे कोई दो लाइन आपस में जा रही हैं जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली पॉइंट, एक लाइन का हमने नाम दे दिया 5x + 7y इज इक्वल टू 3, दूसरे लाइन जो दिया हुआ है वो 2x - 3y इज इक्वल टू 7, ऐसे दो लाइन गिवन है। तो एक ऐसे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इनके इंटरसेक्शन से और ओरिजिन से पास कर रहा है बच्चों, यानी ये जो लाइन हमने बनाया है इसी लाइन का इक्वेशन को फाइंड करना है। ये दोनों लाइन के इक्वेशन तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, इस लाइन के इक्वेशन को फाइंड करना है। अगर इसको हम ओरिजिन मान लें, इसको ए मान लें, तो अ लाइन विच पासेस थ्रू ओ एंड ए, इस वाले के इक्वेशन को फाइंड करना है बच्चों, ध्यान दीजिए।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनके लिए यही तो है जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से पास कर रहा है। तो यहाँ के पॉइंट को हम फाइंड अगर कर ले तो फिर ये 2 पॉइंट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट तो हमें पता है ओरिजिन, अगर यहाँ का पॉइंट किसी तरीके से पता चल गया तो आप इसके इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ के पॉइंट को फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। किसी भी दो लाइन को सॉल्व करके जब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही मिलता है। तो इनको अगर सॉल्व करें तो देखो क्या दिया है, इक्वेशन क्या दिया है, 5x + 7y = 3 और 2x - 3y = 7। तो भाई एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन को 5 से। ऐसा करने से x का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 10x + 14y = 6 और ये होगा 10x - 15y = 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। माइनस कर लेते हैं तो सिंबल चेंज होता है सारे का, ऐसा हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये और ये करेंगे तो ये 29y हो जाएगा, और 35 में से 6 गया तो ये भी 29 लेकिन माइनस का, 29 से 29 कैंसिल हो गया, यहां से y की वैल्यू -1 आ गई। अगर y की वैल्यू -1 आ गई तो किसी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर दें तो 2x - 3 - 1 = 7, यानी 2x और +3 = 7, यानी x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 7 - 3 4 और 4/2, यानी ये आ गया 2, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो 2 मिल गई, यानी ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। इट इज नथिंग, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दैट इज 2, -1, 2, -1। अब तो भाई कहानी आसान हो गई, अब आपको 2 पॉइंट पता चल गए, एक 2, -1 और एक ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0, 0 होता है। अब इनके इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे, देखिए कैसे। तो एक पॉइंट जो है आपको पता चल गया, ये लाइन हो गया ओरिजिन, एक पॉइंट इसका पता चल गया 0, 0, और दूसरा जो पता चल गया ये 2, -1 है। अब x1 y1 मान लेते हैं, तो इसको हमने मान लिया x1 y1 x2 y2, स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, स्लोप y2 की वैल्यू -1 - x1 यानी कि 0 अपॉन x2 2 - 0, यानी जो स्लोप आ गई -1/2 आ गई। अगर स्लोप -1/2 है तो इक्वेशन के लिए फॉर्मूला y - y1 m x - x1 पुट कर दें, y - y1 की वैल्यू कितनी है 0, m कितना आ गया -1/2, x माइनस ये भी 0, सॉल्व कर लें y = -1/2x, इसको इधर कर लिया, 2y = -x, इसको इधर कर लेंगे, x + 2y = 0, ये इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, यानी x + 2y = 0, ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था बच्चों। अभी वीडियो में हमने बताया कि वीडियो के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वीडियो के PDF आपको वीडियो के लिंक में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अभी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो में लिंक प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, कुछ दिनों में इसको अपडेट कर दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे उनको भी मदद मिल सके। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमें भी कुछ एनर्जी मिलती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। अभी तक हमने देखा कि इस लेक्चर में सेक्शन फॉर्मूले के कुछ कॉन्सेप्ट का यूज किया और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को यहां पे हमने खत्म किया। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।